क्या हो अगर तुम्हारा ब्रेकअप ही तुम्हें सुपर पावर दिला दे, या फिर एक सिस्टम जो तुम्हें लड़कियों पर खर्च करने पे पैसा वापस दे। वेलकम टू ओटाकू सर्विस, जहां हर हफ्ते मिलता है आपको नया मानवा और मंगा का डीप एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जो अमीर था, हैंडसम था, लेकिन एक झटके में सब कुछ खो दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पैसों की वजह से छोड़ दिया, लेकिन उसी पल उसे मिला परफेक्ट लाइफ नाम का एक सिस्टम। और इस सिस्टम का नियम, अगर तुम किसी लड़की पे खर्च करते हो और वो लड़की तुम्हें 60% पसंद करती है, तो तुम्हें मिलेंगे डबल पैसे वापस। सोच रहे हो ना क्या मजा आएगा? चलो शुरू करते हैं। हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। शेनवान का दिव्य हथियार देखने के बाद शिन नयू ने एक हाथ से अपनी स्कर्ट कसकर पकड़ी हुई थी, अंदर की गर्मी और नमी महसूस करते हुए, और दूसरे हाथ से अपनी भरी हुई छातियों को थामे हुए उसने मुश्किल से निकला। अंदरूनी उथल पुथल के एक पल के बाद वह तेजी से मुड़ी और भाग गई, खुद से कहती हुई, मैं और नहीं देख सकती। 1.5 घंटे बाद, पक्षियों को खिलाने के बाद, चेनोर अपनी बहन के कमरे में लौट आई। वह दबे पांव बिस्तर पर चढ़ी। तभी शिननयू मुड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। चेनोर चौंक कर पूछा, शिननयू, तुम सोई नहीं हो? उसने फुसफुसाया, दीदी, मुझे तुम्हें गले लगाकर सोना है। चेनोर फिर अपनी बहन के बगल में लेट गई, उसे गले लगाते हुए और उसका सिर सहलाते हुए बोली, ठीक है, गले लगा लो, आराम से सो जाओ। शिननयू फिर अपनी बहन की बाहों में दुबक गई। उनकी छातियां एक दूसरे से सट गई। चेनौर खुद को शर्माने से रोक नहीं पाई, सोचते हुए, ये लड़की फिर से इतनी बड़ी हो गई। अगले दिन दोपहर का दृश्य। शेनवान स्कूल लौट आया था। वाइस प्रेसिडेंट यीजी उसे ऑफिस ले गई और बोली, शेनवान, इस अरेंजमेंट के बारे में क्या ख्याल है? कोई बदलाव चाहिए क्या? शेनुआन कुर्सी पर बैठ गया, चारों ओर देखा और जवाब दिया, जरूरत नहीं, सब ठीक है। उसने सोचा, लगता है वाइस प्रेसिडेंट यीजी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एफिशिएंट भी है और हमेशा क्लियर फीडबैक देती है। सच में, एक बेहतरीन सेक्रेटरी कैंडिडेट है। सब कुछ बहुत बढ़िया है। वाइस प्रेसिडेंट यीजी ने फिर उसे डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल दिया और बोली, ये सुबह यूथ यूनियन से मुझे स्टूडेंट्स के पहले बैच की स्टार्टअप एप्लीकेशंस और बिजनेस प्लान्स मिले हैं। लगभग 1 दर्जन सेट हैं। क्या तुम पहले देखना चाहोगे? शेनवान ने उन्हें लिया और जवाब दिया, ठीक है, मैं देख लेता हूं। शेनवान ने कुछ पेज पलटे और एक लड़की के सीवी पर रुका, बुदबुदाते हुए, लिंग, फीमेल, हाइट 156 सेमी, वजन 41 किलो। आईडी फोटो को देखते हुए उसने सोचा, ये कैसी ट्रिक है? आजकल तो आईडी फोटोज भी इतनी ज्यादा फोटोशॉप होती है। ये सोचते हुए उसने अपनी जीभ से आवाज निकाली और बोला, छोड़ो यार, मुझे फोटो देखने में आलस आ रहा है। सीधे स्टार्टअप प्लान्स पर चलते हैं। फिर उसने प्लान्स को स्क्रॉल किया। जितना ज्यादा वह पढ़ता गया, शेनवान का चेहरा उतना ही सिकुड़ता गया। कैंपस में कॉफी शॉप खोलना, पेट शॉप खोलना और एक स्पोर्ट्स शॉप। थोड़ी देर पलटने के बाद शेनवान कैंपस में एक सेक्सी लॉन्ड्री स्टोर खोलने के प्लान पर रुका। यह पढ़ते ही शेनवान तुरंत उसे कूड़ेदान में फेंकना चाहता था, कहते हुए, यह किसका जीनियस आइडिया है? कौन इसे खरीदने की हिम्मत करेगा? अगर उनके सहपाठियों ने उन्हें पकड़ लिया तो वे शर्म से मर नहीं जाएंगे? थोड़ी देर पढ़ने के बाद वह असंतोष में अपना सिर पकड़ने लगा, सोचते हुए, इन प्रस्तावों की क्वालिटी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। भले ही मैं इस स्टार्टअप सेंटर प्रोजेक्ट के लिए स्कूल फंड से 10 मिलियन युआन का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं कर सकता। मैं यहां स्कूल में बच्चों के खेल खेलने नहीं आया हूं। ये सोचते हुए शेनवान के दिमाग में तुरंत खुद की एक 80 साल के बूढ़े आदमी की तस्वीर उभर आई, जो व्हीलचेयर पर एक युवा लड़की का पीछा कर रहा था, खुद से कहते हुए, फिलहाल मैं आकर्षक लड़कियों पर निर्भर होकर अच्छा कैशबैक पा सकता हूं, लेकिन क्या मैं यह पूरी जिंदगी कर पाऊंगा? क्या 80 साल की उम्र में भी मुझे बीच पर बिकनी पहने लड़कियों का मनोरंजन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा? मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं बनना चाहता जो पूरे दिन लड़कियों से फ्लर्ट करता रहे। कैंपस स्टार्टअप बेस और एक एना कॉफी शॉप, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को गंभीरता से लेना होगा। मुझे स्टार्टअप एक्सपीरियंस जमा करना है। एक बार जब स्थितियां अनुकूल हो जाएं, तो मुझे बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखना होगा। छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों में बदलना होगा। मुझे अपने बिजनेस को सैमसंग, बनाना, टेस्ला जैसी विशाल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनाना होगा। मैं बिल्कुल भी सिर्फ एक प्लेबॉय नहीं बन सकता। मुझे युग का एक लेजेंड बनना होगा। समाज और देश के लिए योगदान करना होगा। यह सोचते हुए उसने माथे पर शिकन डाली और बोला,
सीरियसली वाइस प्रेसिडेंट ये जी, लगता है मैंने आपके बाहरी स्टूडेंट्स को ज्यादा आंक लिया। ये अवास्तविक प्रस्ताव जो टारगेट मार्केट और कंज्यूमर ग्रुप पर ध्यान नहीं देते, मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। आपको शुरुआत से फिर से गंभीरता से प्लान करना होगा, ये जी हकलाते हुए बोली। शायद ये इसलिए है क्योंकि शुरुआत में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। शेनुआन ने सहमति में सिर हिलाया। ये मुमकिन है। फिर उसने पूछा, तो क्या स्कूल और यूथ यूनियन अपनी पब्लिसिटी पर और जोर दे सकते हैं? यिंगजी ने जवाब दिया, जरूर। सेक्रेटरी लऊ ने खुद मुझसे कहा है कि मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूं। फिर उसने सुझाया, मैं स्कूल के रेडियो स्टेशन का इंचार्ज बनूंगी। कल से यह दिन में 2 बार ब्रॉडकास्ट करेगा, सुबह और शाम। साथ ही हम स्कूल के वेबो अकाउंट, पब्लिक पेज और क्वान चैनल जैसे मल्टीपल चैनल्स पर पब्लिसिटी सिंक्रोनाइज करेंगे। क्या आपको यह प्लान ठीक लगता है? शेनुआन ने यह सुना और कहा, तो फिर ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा कृपया दूसरे राउंड के रिव्यू के लिए एक और सेट डॉक्यूमेंट्स जमा करें। एग्जाम के सवालों में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल ट्रेड जैसे सब्जेक्ट्स शामिल होंगे। जो लोग प्रिलिमिनरी सिलेक्शन पास करेंगे, उन्हें दूसरे राउंड के एग्जाम के लिए एक साथ बुलाया जाएगा। शेनुआन को बोलते हुए सुनकर यिंगजी ने तुरंत एक नोटबुक निकाली और उसमें नोट कर लिया, जवाब देते हुए, ठीक है, मैं इसे जल्द से जल्द करूंगी। शेनुआन ने संतुष्टि से कहा, तुमने बहुत मेहनत की है। अपने मन में उसने सोचा, सिस्टम मिलने के बाद मैंने सिर्फ पैसे खर्च करने और पैसे कमाने की खुशी महसूस की है। ये पहली बार है जब मैंने दूसरों को अपनी मर्जी से काम करने के लिए कंट्रोल करने की खुशी महसूस की है। सच में, पैसा सिर्फ घर, गाड़ियां और औरतें ही नहीं, बल्कि पावर भी लाता है। ये सोचते हुए उसकी आंखें वाइस प्रेसिडेंट यिंगजी पर ठहर गईं। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट यिंगजी जैसे सच में टैलेंटेड लोगों के साथ ही मेरे पास भविष्य की ओर बढ़ने की चाबी होगी। फिलहाल मुझे सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के साथ रिश्ते डेवलप नहीं करने, बल्कि तेजी से काबिल सबोर्डिनेट भी ढूंढने हैं। उसी समय फिटनेस सेंटर में जहां लू मंगलू काम करती थी, एक आदमी उसके पास आया और जोर से बोला, लू मंगलू, देखो अभी क्या टाइम हो रहा है। तुम अभी काम पर आ रही हो, क्या तुम अब काम नहीं करना चाहती? मंगलू मुड़ी और बेताब होकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही मैसेज करके छुट्टी मांगी थी और मैंने उन मेंबर्स को भी बता दिया है जिनकी आज क्लासेस है। आदमी ने तपाक से कहा, तुम छुट्टी मांगने की बात कर रही हो? क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी मंजूर की? उसे यह कहते हुए सुनकर मंगलू ने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम अपना भेजा हुआ मैसेज दोबारा पढ़ना चाहोगे? आज दोपहर मेरे साथ लंच करो और मैं तुम्हारी लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर दूंगा। मैनेजर होंग, तुम्हारे पास इस एक के अलावा कोई और ट्रिक नहीं है क्या? मैनेजर होंग इतना गुस्सा हुआ कि वह कुछ बोल नहीं पाया। तुम, फिर उसने कहा, वैसे भी मैं सहमत नहीं हूं। तुम जो कर रही हो वह अनऑथराइज्ड लीव है। उसने जोर से धमकाया, क्या तुम्हें पता है कंपनी के नियमों के अनुसार अनऑथराइज्ड लीव के लिए कितना पैसा कटेगा? मंगलू ने शांति से जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी सैलरी काटनी है तो काट लो। मैं अब काम नहीं कर रही हूं। मैं क्विट करती हूं। इतना कहकर वह मुड़ी और सीधे बाहर चली गई। तभी एक मैनेजर ने पूछा, मिंगलू ने सच में क्विट कर दिया? दूसरा मैनेजर चिढ़कर बोला, उसने इतने सालों तक काम किया है और सारे कस्टमर हमारे साथ हैं। अगर वह यहां काम नहीं करेगी तो किस पर गुजारा करेगी? उसे यह कहते हुए सुनकर पहले मैनेजर ने आंगन में खड़ी सुपरकार की ओर इशारा किया और कहा, मैनेजर, देखो मंगलू यहां कौन सी कार चलाकर आई है। जैसे ही उसने देखा, आंगन में का नजारा देखकर मैनेजर होंग लगभग जमीन पर गिर पड़ा, आश्चर्य से कहते हुए, एक 911। धत तेरी, क्या इसे जैकपॉट लगा है? उसी समय मंगलू अपनी कार में बैठ चुकी थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और शेनुआन को फोन किया, दुखी आवाज में कहते हुए, शेनुआन, मेरी नौकरी चली गई। मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया। क्या तुम मुझे दिलासा नहीं दोगे? शेनुआन ने शांति से जवाब दिया, बहुत बढ़िया, ट्रेनर लू। क्या यह तुम्हारे लिए मेरा प्राइवेट ट्रेनर बनने के लिए परफेक्ट नहीं है? मंगलू यह सुनकर शर्मा गई और पूछा, क्या मुझे तुम्हारा फुल टाइम ट्रेनर होने के लिए बोनस मिलेगा? शेनुआन ने जवाब दिया, बोनस? बाद में। मैं तुमसे एक्सरसाइज करने आऊंगा और मैं तुम्हें डिनर के लिए कुछ दर्जन छोटे गोल्स से रिवॉर्ड करूंगा। उसे यह कहते हुए सुनकर मंगलू ने हाथों से दिल का आकार बनाया और चंचल अंदाज में आंख मारी। ठीक है, मैं वीआईपी लाउंज में तुम्हारा इंतजार करूंगी। लव यू, हार्ट। समय उड़ गया। जैसे ही उसने फोन रखा,
शाम के 8 बज चुके थे। शेनुआन फिर धीरे धीरे आया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मंगलू चलकर गई, दरवाजा थोड़ा खोला और चिड़चिड़ी होकर बोली, तुम इतने लेट हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अंदर आ सकते हो? ये बातें सुनकर शेनुआन ने सोचा, ये लड़की सच में जिद्दी है और खेल खेलना पसंद करती है। ठीक है, तुम जानना चाहती हो कि फ्लर्टिंग क्या होती है ना? तो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि फ्लर्टिंग का असली मतलब क्या है। फिर वह मुड़ा और दूर जाने लगा, कहते हुए, तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी तो मैं जा रहा हूं। मिंगलू यह देखकर घबरा गई और जल्दी से दरवाजा खोलकर उसके पीछे दौड़ी, कहती हुई, हस्बैंड, जाओ मत। शेनुआन ने नाराज होने का नाटक किया और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे अंदर नहीं आने दोगी? मिंगलू ने उसका हाथ पकड़ा, मुंह फुलाकर, ओह माय गॉड शेनुआन, मैं बस थोड़ा नाराज होने का नाटक करना चाहती थी, प्लीज जाओ मत। ठीक है। शेनुआन ने उसकी पतली रेशमी ड्रेस में उसकी भरी हुई छातियों पर नीचे देखा और शरारत से कहा, तो तुम्हें मुझसे मिन्नतें करनी होंगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा एटीट्यूड सच में सिंसियर है या नहीं। उसकी नजर देखकर मिंगलू ने अपने 2 अंगूर उसकी बांह से रगड़े, शर्माते हुए, क्या मेरा एटीट्यूड इनफ सिंसियर नहीं है? इस पर शेनुआन का छोटा भाई विरोध में खड़ा हो गया। उसने मुश्किल से निगला और जवाब दिया, ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी सिंसियरिटी महसूस हुई। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं अब नहीं जा रहा। इतना कहकर शेनुआन एक जंगली जानवर की तरह अपना चेहरा सीधे उसके सीने में गाड़ दिया और गहरी सांस ली। मिंगलू के स्तनों में चेहरा गाड़ने के बाद शेनुआन ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे, निचोड़ते और सहलाते हुए उसे बिस्तर की ओर धकेला और बैठ गया। मिंगलू ने अपनी बड़ी गोल छातियां दिखाते हुए बेहद उकसाने वाले अंदाज में कहा, डैडी, मैं अभी अच्छी नहीं थी, क्या डैडी मुझे पनिश करेंगे? ये बातें सुनकर शेनुआन का छोटा भाई तुरंत विरोध में खड़ा हो गया। उसने झुककर कहा, तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। मिंगलू के गाल शर्म से लाल हो गए और वह अपने चेरी के होंठ उसके कान के पास लाई। उसकी सांस भरी आवाज फुसफुसाई, डैडी। जैसे ही उसने खत्म किया, शेनुआन ने उसे नीचे धकेल दिया, अपना चेहरा उसकी गर्दन पर दबाया, उसकी खुशबू सूंघी और कहा, मुझे यह नाम सच में पसंद है। आज डैडी तुम्हारे लिए इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। मिंगलू का पूरा शरीर कांप गया और उसने एक हल्की आह भरी, डैडी, बस यूं ही। शेनुआन ने अपना स्टाफ निकाला और मंगलू पर वार किया। मंगलू भी कम नहीं थी, उसने तेजी से अपनी लहर छोड़ी। उसके विशाल सीप ने शेनुआन के स्टाफ होल को निगल लिया और इस तरह एक पूरे घंटे तक जोरदार लड़ाई चलती रही। इस समय तक मिंगलू का पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। उसकी आंखें मदहोश थी जब उसने सोचा, पैसे की बात छोड़ो, सिर्फ इस पहलू के लिए भी शेनुआन काफी अट्रैक्टिव है। खत्म होने के 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि शेनुआन ने अपने मुंह का कोना पोंछा। चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और कहा, क्या तुम्हें मेरी पर्सनल ट्रेनर नहीं बनना है? मैं फिर से जाने के लिए तैयार हूं, हार मत मानो। जैसे ही उसने बात खत्म की, शेनुआन ने 2 पहाड़ों के बीच छोटी घाटी को चुना और अपनी रॉड जोर से अंदर डाल दी। ये देखकर मिंगलू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने अभी अभी खत्म किया। वह इतनी तेज कैसे हो सकता है? वह फिर से जा सकता है? यह यह बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। और इस तरह उन्होंने 1 और घंटे तक कुआं खोदना जारी रखा। तभी वे दोनों रुके जब कुआं पानी से छलक रहा था। मंगलू अब पसीने में तरबतर हांफते हुए बोली, हे भगवान, मैं मर जाऊंगी। क्या तुम मुझसे ऐसे ही ट्रीट करते हो? तुमने जो जेंटलनेस का वादा किया था, वह कहाँ है? शेनुआन ने यह सुना और एक इतराती हुई मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी बहुत जेंटल था। मैंने नाना और एंगल के साथ जितनी पावर इस्तेमाल करता हूं, उसका सिर्फ 50% ही इस्तेमाल किया। मिंगलू ने यह सुना और जवाब दिया, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें कॉफी शॉप में सुना था। उस पावर की तुलना अभी से कैसे की जा सकती है? 50%? ये तो साफ है कि तुमने 120% इस्तेमाल किया और यह पिछली बार से बहुत अलग था। उसकी बातें सुनकर शेनुआन को खुद पर थोड़ा शक हुआ। उसने अपने शरीर को नीचे देखा, अपनी स्किल और क्रूरता के बारे में सोचते हुए। यह दिव्य स्किल बिना थके अनंत रूप से काम कर सकती है, लेकिन उसके शरीर में एनर्जी कम होती दिख रही थी। मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में कुछ वजन कम किया है। ये सोचते हुए शेनुआन ने एक कमांड दी, सिस्टम एट्रीब्यूट्स चेक करो। तुरंत एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, हाइट
182 सेमी, वजन 70 किलो, हेल्थ इंडेक्स 69। इन आंकड़ों को देखकर शेनवान को ठंडे पसीने आ गए। हाँ, मेरा वजन आधे महीने पहले की तुलना में पूरे 2 किलो कम हो गया है और मेरा हेल्थ इंडेक्स 3 पॉइंट गिर गया है। मैं 182 सेमी लंबा हूं, लेकिन सिर्फ 70 किलो। यह अच्छा नहीं है। देखने के बाद उसने मंगलू की तरफ मुड़कर कहा, कोच लू, कल सुबह ट्रेनिंग करते हैं। मंगलू ने यह सुना और जवाब दिया, क्या तुम्हें अभी कल का फैसला करना है? क्या पता थोड़ी देर में तुम्हारा मन बदल जाए। यह देखकर कि वह उसे गलत समझ रही है, शेनवान ने कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में बस वही चलता रहता है? मैं सीरियस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। मुझे देखो अब। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं थोड़ा ज्यादा पतला हूं? ये बातें सुनकर मंगलू जोर से हंसते हुए उछल पड़ी। तो तुम्हें फाइनली एहसास हो गया कि तुम एक स्किनी गाय हो, है ना? शेनवान ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया, अगर तुमने फिर ऐसा कुछ कहा तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम खड़ी भी नहीं हो पाओगी। मंगलू ने घबराकर जल्दी से हाथ हिलाए। उसकी आवाज आज्ञाकारी होकर बोली, मैं गलत थी। मैं गलत थी डैडी। मैं दोबारा नहीं करूंगी। शेनवान खुद को खुश होने से रोक नहीं पाया। यही तो बात है। वैसे भी तुम्हें मेरे लिए एक प्रोफेशनल प्लान बनाना होगा। इस पर मंगलू खड़ी हुई, अपने बड़े गोल तरबूजों को ढंकने के लिए एक तौलिया पकड़ा और बोली, मैं पहले नहाने जा रही हूं। मैं बाद में तुम्हारे लिए एक डाइट और ट्रेनिंग प्लान बनाऊंगी। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हें पर्याप्त आराम मिले और कार्डियो और एनारोबिक एक्सरसाइज दोनों को मिलाओ। शेनवान ने जवाब दिया, ठीक है, एक बार प्लान तैयार हो जाए तो हम कल से शुरू करेंगे। जैसे कुछ याद आया हो, मंगलू मुड़ी और बोली, जून के प्लेस पर एक जिम है। हम उसका जिम इस्तेमाल करते हैं। मैं कल सुबह अपने कपड़े लेने घर जाऊंगी और तुम्हारे लिए भी 2 सेट खरीदूंगी। जैसे ही वह निकली, एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया। होस्ट को जिम प्लान शुरू करते हुए डिटेक्ट किया गया है। एक परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ दौलत और एक सफल करियर ही नहीं, बल्कि पर्सनल इमेज को अपग्रेड और बिल्ड करना भी जरूरी है। होस्ट ने अपनी पर्सनल इमेज को बेहतर बनाने की जरूरत को खुद ही पहचान लिया है। सिस्टम ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान पूरा सपोर्ट देगा। टाइम लिमिटेड मिशन, 1 महीने के भीतर अगर होस्ट 75 किलोग्राम तक पहुंच जाता है और 12% से 15% के बीच बॉडी फैट परसेंटेज बनाए रखता है, तो सिस्टम होस्ट को लेवल 3 में अपग्रेड करेगा, जिससे एक फिजिकल बॉडी एनहेंसमेंट इफेक्ट मिलेगा। नोट, यह फिजिकल इफेक्ट 2 साल तक रहता है। तुरंत बाद सिस्टम ने एक नया इंटरफेस दिखाया। यह देखकर शेनवान ने उस पर क्लिक किया, खुद से सोचते हुए, एक फिटनेस असेसमेंट पैनल। सिस्टम के पास यह भी है। जैसे ही उसने क्लिक किया, एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। हाइट 182 सेमी, वजन 70 किलो, हेल्थ इंडेक्स 69, बीएमआई 21, एक बॉडी फैट परसेंटेज 21%। उसने खुद से सोचा, मिशन के लिए मुझे वजन बढ़ाना है और फैट कम करना है, तो मैं इन दोनों कैटेगरीज पर फोकस करूंगा। तभी शेनवान की नजर नोटिफिकेशन पैनल के नीचे एंटर बटन पर पड़ी। ये बटन क्या है? जैसे ही उसने उसे दबाया, ऑप्शंस की एक लंबी लिस्ट दिखाई दी। बिजनेस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कमर्शियल नेगोशिएशन, ह्यूमन रिसोर्स परसेप्शन। इन फंक्शंस को देखकर शेनुआन खुशी से झूम उठा। पता चला फिटनेस तो सिर्फ उनमें से एक था। इतने सारे और भी पैनल हैं। लगता है कि जब तक मैं सिस्टम के मिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूंगा, मैं इन क्षमताओं को पा सकूंगा। सिस्टम की मदद से जो चीजें दूसरों को सीखने में कई साल लगते हैं, मैं सिर्फ 1 महीने में मास्टर कर सकता हूं। यह कमाल है। समय तेजी से अगली सुबह में उड़ गया। मंगलू अपने वर्कआउट कपड़े लेने घर लौट आई थी। वह एक लंच बॉक्स लिए वापस आई और बोली, होटल का नाश्ता बहुत ज्यादा कैलोरी वाला होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक फिटनेस नाश्ता और लंच तैयार किया है। खाओ, खाओ। मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी इसे बनाने के लिए। शेनुआन ने लंच बॉक्स लिया और उसे खोला। अंदर वह प्रोटीन से भरपूर व्यंजनों से भरा था। उसने उसकी तारीफ की, कितना शानदार, बहुत बढ़िया। कोच लू, ये बातें सुनकर मंगलू ने अपने हाथों को कमर पर रखा और बोली, अच्छा है कि तुम्हें पता है मैंने खाना बनाने में कितनी मेहनत की। अब से तुम मेरे साथ वैसे बुरा बर्ताव नहीं कर सकते जैसा तुमने कल रात किया था। शेनुआन ने मजाक में पूछा, तुम्हें सिर्फ बुरा लगा, कोई और फीलिंग्स नहीं थी? मंगलू ने तुरंत अंगूठा उठाया और कहा, तुम कमाल हो, तुम बेस्ट हो। ठीक है, जल्दी खाओ, खाने के बाद हम जिम चलेंगे। शेनुआन मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ। थोड़ी देर बाद
नाश्ता खत्म करने के बाद शेनुआन मंगलू के पीछे पीछे जिम गया। जैसे ही उन्होंने उसके शरीर को देखा, वहां मौजूद हर आदमी घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। एक लड़का वजन उठाते हुए उसकी बड़ी गोल तरबूजों पर नजर डाली और सोचा, हमारे जिम में ऐसी टॉप टियर कोच कब से आ गई। ट्रेडमिल पर एक और लड़का उसकी कमर को देख रहा था। यह फिगर सच में टॉप नॉच है। मंगलू ने शेनुआन को एक मशीन पर बिठाया। वह उनके पीछे वजन ट्रेनिंग एडजस्ट करने के लिए झुकी। एक नौजवान लड़के ने इस नज़ारे की एक झलक पकड़ी और उसका छोटा भाई तुरंत सलाम करने लगा। उसने जल्दी से खुद को ढक लिया, सोचते हुए, मैं और नहीं देख सकता। एक और नज़र और मुझे रिएक्शन आ जाएगा। दूसरी ओर एक पुराना जिम राइट अपनी मसल्स दिखाते हुए शेनुआन की तरफ देखा और सोचा, इसके जैसा कमजोर आदमी जो वर्कआउट भी नहीं करता, वह इतनी परफेक्ट औरत के लायक कैसे है। सच में जन्नत से आया खजाना है। उसे मेरी तरफ सोचना चाहिए। इधर मंगलू शेनुआन को गाइड करती रही। शेनुआन, तुम्हें अभी भी मूवमेंट को थोड़ा और बढ़ाना है। मोमेंटम का इस्तेमाल मत करो। ये हरकतें पास के एक आदमी का ध्यान खींचती है। पता चला कि वह होजून है। वह मुड़ा और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, सोचते हुए, क्या वह शेनुआन है? उसके बगल में वह देवी कौन है? क्या पिछली बार उसने किसी और ब्यूटी को शॉपिंग पर नहीं ले गया था? उसने पहले ही लड़कियां बदल दी हैं। क्या प्लेबॉय है? इधर थोड़ी देर की ट्रेनिंग के बाद मंगलू ने शेनुआन को पानी की बोतल दी और बोली, देखो, तुम आमतौर पर अपनी ट्रेनिंग में आलसी हो, इसीलिए तुम कुछ ही मूवमेंट के बाद थक जाते हो। लेकिन पहले दिन के लिए ये काफी अच्छा है। थोड़ा पानी पियो, धीरे धीरे करो। तुम जल्दबाजी करके गर्म टोफू नहीं खा सकते। शेनुआन ने पानी की बोतल ली और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, क्या ऐसा है? तो फिर मुझे गर्म टोफू कब खाने को मिलेगा? उसके शब्दों का मतलब समझते हुए मंगलू ने धीरे से डांटा, तुम बहुत बुरे हो। इस अंतरंग दृश्य को देखकर हो जून की आंखें ईर्ष्या से जल रही थीं। उसने खुद से कहा, यह गाली यहां नई लड़की के साथ मजे कर रहा है, जबकि मैं झाओ वांटिंग को फोन भी नहीं कर पा रहा हूं। मेरा वीचैट ब्लॉक है। मुझे नहीं पता वह कहां रहती है। हम टूट गए और मैं यह भी नहीं पूछ पाया कि क्यों। गुस्सा आ रहा है। अचानक उसे कुछ याद आया। रुको एक मिनट, क्या वह एक साथ कई लड़कियों को डेट नहीं कर रहा है? मैं उसकी असली रंगत दिखाऊंगा। कोई भी नॉर्मल लड़की तुरंत गुस्सा हो जाएगी। चलो करते हैं, देखते हैं तुम इससे कैसे निपटोगे। अपने विचारों को अमल में लाते हुए वह शेनुआन के पास गया और दोस्ताना अंदाज में पूछा, शेनुआन, क्या इत्तेफाक है? तुम भी यहां हो? उसे देखकर शेनुआन ने हैरानी से पूछा, तुम हो? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? होजून ने हाथ हिलाया और जवाब दिया, कुछ नहीं। मैंने बस एक जानने वाले को देखा और हाय कहने आ गया। यह सुनकर शेनुआन ने ठंडे लहजे में कहा, अगर कुछ नहीं है तो मैं अपनी कसरत पर वापस जा रहा हूं। मंगलू भी चिड़चिड़ी होकर मुड़ी, सोचते हुए, चले जाओ, क्या तुम हमें परेशान करना बंद कर सकते हो? यह देखकर होजून ने खुद से सोचा, तुम चाहते हो कि मैं इतनी बुरी तरह चला जाऊं? मैंने अभी बात खत्म नहीं की। यह सोचते हुए उसने मासूमियत का भाव बनाया और पूछा, वह लड़की जिसे तुम पिछली बार मॉल में लाए थे, वह आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तुम दोनों उस दिन बहुत करीब लग रहे थे। मैंने देखा था तुमने उसे बहुत सारी चीजें खरीद कर दी थीं। बोलने के बाद उसने एक शैतानी मुस्कान दी और खुद से सोचा, अगर तुम दोनों एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, तो क्या उसे शेनुआन से सवाल नहीं करना चाहिए और यहीं उस पर भड़कना नहीं चाहिए? आओ, आओ, मैं इसे होते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। दूसरी तरफ किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मंगलू शेनुआन की हर हरकत को ध्यान से देखती रही, तौलिए से उसका पसीना पोंछती रही। 20 सेकंड बीत गए। हो जून का चेहरा उतर गया। कोई रिएक्शन नहीं। यह सही नहीं हो सकता। क्या वे उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं? उसने सोचा, फिर आवाज लगाई, क्या तुमने मुझे सुना? वह लड़की। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शेनुआन ने ठंडे लहजे में कहा, हो जून, क्या तुम दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करोगे? अंदाज में कहा, हो जून, तुम इतना चौकस होना कब छोड़ोगे? क्या हम इतने करीब हैं? चेन्युआन के रवैये को देखकर हाओ जुन भी नहीं रुका। वह मंगलू की तरफ मुड़ा और अचानक बोला, सुनो लड़की, तुम किसी का चेहरा जान सकती हो, लेकिन दिल नहीं। वो लड़का कई लड़कियों के बीच खेल रहा है। उसे तुम्हारे साथ धोखा करने मत देना। मंगलू तुरंत गुस्से से बोली, चाहे वो तीनों के साथ ही क्यों ना हो, मैं उसके साथ खुश हूं। तुम्हारा कोई काम नहीं। हाओ जुन नहीं माने। वह फिर बोला,
मैं तुम्हें बता रहा हूं। उस लड़के ने दूसरी लड़की को 2 बैग खरीदे जो करीब 10,000 युआन के हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूं। लेकिन मंगलू ने चेन युआन की तरफ फ्लर्टी नजरें डालते हुए कहा, तो क्या हुआ? ये उसका पैसा है, वह इसे जैसा चाहे खर्च कर सकता है। जब तक वह खुश है, मैं भी खुश हूं। उसने मन ही मन सोचा। तो उसने किसी और को 2 बैग दिए। चेन युआन ने मुझे 2 मिलियन युआन से ज्यादा की कार दी है। यह सुनकर हाओ जुन का चेहरा तितली की तरह सिकुड़ गया और वह सोचने लगा, क्या चल रहा है? ये लड़की जानती है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, फिर भी खुश है। इन दोनों का रिश्ता क्या है? वह उसे बकवास करने नहीं दे रहा था। मंगलू ने चेन युआन के चेहरे से पसीना पोंछते हुए हाओ जुन की ओर तीखी नजर से देखा। थोड़ा दूर हट जाओ, तुम्हारा चेहरा हमारी ट्रेनिंग को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। यह सुनकर हाओ जुन गुस्से में दांत पीसता हुआ वहां से चल दिया। ये किस तरह के लोग हैं? बिल्कुल गैर जरूरी। उसके गुस्से को देखकर चेन युआन ने मन ही मन सोचा, कोच लू मेरी निजी ट्रेनर और देखभाल करने वाली है। उनकी स्थिति बहुत साफ है, फिर भी वह इतना दखल क्यों दे रहा है? अगली बार जब मैं मस्ती करूंगा तो पहले तैयारी कर लूंगा ताकि कोई तीसरी चक्की न फंसे। मंगलू ने चेन युआन की तरफ देखा और कहा, चेन युआन, चलो जारी रखते हैं। और इस तरह उन्होंने लगातार 2 घंटे तक ट्रेनिंग की। फिर अंत में सेशन खत्म किया। मंगलू ने उसे प्रोत्साहित किया, आज तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तुम्हारे मूवमेंट्स बहुत सटीक थे, लेकिन कल हमें इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। चेन युआन ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए आज रात इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा और तुम दिन में मेरे लिए। क्या ये बदला है? मंगलू शर्मा गई और बोली, ऐसा नहीं है। आज मुख्य रूप से मूवमेंट्स और उपकरणों को समझना था। जब हम आदी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से भारी वजन उठाएंगे। उसे इतना गंभीर देखकर चेन युआन ने और चिढ़ाया नहीं। ठीक है, मेरी मांसपेशियां काफी फैल चुकी हैं। चलो नहाने चलते हैं। कुछ देर बाद वे कमरे में वापस आए। जैसे ही वे बाथरूम में दाखिल हुए, चेन युआन ने मंगलू को पास खींचा और कहा, कोच लू, एक और जगह है जिस पर और अभ्यास की जरूरत है। वह चौंक गई। क्या? उसने और कुछ कहने से पहले चेन युआन ने अपना जादुई हथियार निकाल लिया, उसे दीवार के खिलाफ धकेला और छूना शुरू किया। मैं इसी जगह की बात कर रहा हूं। मंगलू बुरी तरह सहन कर पाई। तुम खराब लड़के। किसने जाना कितना समय बीता। जब सारे गोले दाग दिए, वे आखिरकार नहाना खत्म कर सके। बाल सुखाते हुए मंगलू ने कहा, हबी, ओह नहीं, डैडी, क्या हम आज रात स्कूल वापस जा रहे हैं? उसका सवाल पूरा होने से पहले चेन युआन ने कहा, मुझे आज रात कुछ काम है, तुम यहीं सो जाओ। मंगलू बोली, यह कमरा बहुत बड़ा है, अकेले यहां रहकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट में सोने चली जाऊंगी। चेन युआन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम व्यवस्था कर लो। हाँ, फिर से मुझे ऐसा कहो। यह सुनकर मंगलू मेज पर झुक गई, हाथ धोया और चुलबुली मुद्रा में बोली, क्या? फिर उसने मीठी आवाज में कहा, आह पापा। इसी वक्त उसका फेवरेट रेटिंग 88 तक बढ़ गया। यह नतीजा देखकर चेन युआन ने सोचा, मेरी पसंदगी कल रात से 2 अंक बढ़ गई है। लगता है 90 के स्तर तक पहुंचना ज्यादा दूर नहीं। मैं सिस्टम के जादुई इनाम का इंतजार कर रहा हूं। कुछ देर बाद नहाने और तैयार होने के बाद चेन युआन जूनियर होटल से निकलकर स्कूल वापस गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि फांजी फुइंगशी के पास चिपका हुआ है। वह सोचने लगा, यह सिंप है। इतना सोचकर वह बिना कुछ कहे सीधे कमरे में चला गया। ये जी जल्दी से उसके पास आई और बोली, चेन युआन ने कहा, मुझे माफ करो। वह मुझे कैंटीन में देख रहा था और लगातार मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं मानता। फांगी जल्दी से बोली, इंगजी को मत दोष दो। मैं देखना चाहता था कि क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं। आखिरकार ज्यादा लोग मतलब ज्यादा मदद। ये सुनकर चेन युआन रुक गया और ठंडे अंदाज में बोला, वाकई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। इतना कहकर दोनों अंदर चले गए और जिग्गी के सामने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इतना ही नहीं, दरवाजे के पास वाला पर्दा तुरंत खींच लिया गया। वह हैरान था, सोच रहा था कि अंदर सिर्फ चेन युआन और इंग जी हैं। उन्होंने दरवाजा बंद कर पर्दे भी खींच दिए। वे क्या करना चाहते हैं? ये तो सिर्फ हॉस्टल का कमरा है, पर्दे क्यों लगाते हैं? यह सोचते हुए दोनों के बीच की निजी बातें उसके दिमाग में चमकने लगी और वह अपने चेहरे को इंस्टिंक्टिवली छिपा लिया, घबराते हुए, मेरी इच्छी, ऐसा मत बताना। इसी बीच कमरे के अंदर जैसे ही वे बैठे, चेन युआन ने पूछा, प्रमोशन कैसा चल रहा है? यीजी ने अपने लिखे रिपोर्ट को नीचे देखते हुए कहा, पोस्टर और प्रचार सामग्री सब पोस्ट कर दी गई है। पब्लिक अकाउंट, WBO, क्विसू
और यहां तक कि स्कूल की कन्फेशन वॉल पर भी। व्यूज और रुचि अच्छी है, लेकिन नया बिजनेस प्लान अभी और समय मांगता है। यह सुनकर चेन्युआन ने कहा, मैं एक और प्रमोशन की लहर बनाने का प्लान कर रहा हूं ताकि लोकप्रियता और बढ़े। यीजी हैरानी से पूछी, कैसे करना चाहते हो? क्या मुझे कुछ समन्वय करना होगा? चेन्युआन ने उंगली उठाते हुए कहा, मेरे नाम को उस एंटरप्रेन्योरशिप जॉन में चिपका दो ताकि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट जाने कि मैं उसका शुगर डैडी हूं। ओएमजी, हमारे स्कूल के एंटरप्रेन्योरशिप जोन को अभी 10 मिलियन युआन का निवेश मिला है। कोई शक नहीं, ये स्टूडेंट्स का फंड है। मैं पागल हो रहा हूं। हमारे कैंपस में छुपा हुआ अरबपति है, लेकिन मेरी पहचान छुपाओ, समझे? पहले हाइप बनाना होगा। ये सुनकर यीजी ने तुरंत समझ लिया, तो हम धीरे धीरे जानकारी देंगे, उनकी जिज्ञासा बढ़ाएंगे, और फिर जब उम्मीदें चरम पर हों तब बड़ा धमाका करेंगे। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं चेन्युआन खुद को स्पॉटलाइट में क्यों लाना चाहता है, लेकिन मेरा तो कोई काम नहीं, मुझे बस जो कहा जाए करना है। चेन्युआन खुश होकर बोला, बिल्कुल, इससे हाइप आसमान छुएगा और स्टार्टअप आवेदन फट पड़ेंगे। फिर पर्याप्त डेटा के साथ हम असली टैलेंट चुन सकते हैं। उसने अपने मन में सोचा, पहले स्कूल में शिक्षा की दुनिया में मेरी छवि बनेगी। दूसरा, टैलेंटेड जूनियर्स और सीनियर्स ढूंढना आसान होगा। और तीसरा, 10 मिलियन का निवेश करने के बाद सिस्टम मुझे एक पूरा इंडस्ट्री इनाम में देगा। फिर उसने कहा, ज्यादा प्रभाव के लिए शुरुआत में इसे छुपाकर रखना होगा। रोल आउट में कोई दिक्कत? यीजी ने जवाब दिया, नहीं, कुछ अननोन ऑफिशियल अकाउंट पहले पोस्ट करेंगे, फिर बर्नर अकाउंट से कमेंट्स में हलचल मचाएंगे। चेन युआन ने सिर हिलाया, परफेक्ट, यही प्लान है। अब बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये ची इस अचानक सवाल से चौंकी। क्या? उसने सोचा, मैंने नहीं सोचा था कि वह सीधे पूछेगा। मैं तो सोच रही थी कि शायद डेटिंग हो सके, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और शायद उसे मैं पसंद भी नहीं। कुछ पल बाद उसने हिम्मत जुटाई और कहा, इंटर्नशिप अगले सेमेस्टर से शुरू होती है, और तुम जानती हो, प्राइवेट स्कूल्स के छात्रों के लिए अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं, खासकर मार्केटिंग में। तो मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हारे लिए काम कर सकूं, तो शायद आम नौकरियों से ज्यादा कमा सकूं। चेन्युआन ने सोचा, वह अभी स्टूडेंट है, इसलिए शर्मिला है। अगर वह सीधे कह देती कि वह मुझे चाहती है, तो हम उस पर काम कर सकते थे। फिर उसने पूछा, कितना ज्यादा चाहती हो? यीजी थोड़ी हिचकी, फिर बोली, 8,000। उसने मन ही मन सोचा, मार्केटिंग की नौकरियां स्कूल से सीधे मिलने पर लगभग 3,000 से 4,000 युआन महीना होती हैं। 8,000 युआन 2-3 गुना ज्यादा है। जैसे ही वह अस्वीकृति के डर से चिंतित थी, चेन युआन ने बीच में कहा, मैं इसे बढ़ाकर 10,000 कर दूंगा, साथ में बोनस और परक भी। अगर तुम अच्छा करोगी तो तुम अब से मेरे लिए काम करोगी। यीजी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मुझे इतना भुगतान कर रहा है? रुको, मेरे लिए काम का क्या मतलब है? तनाव अपने चरम पर था कि बाहर से फांग गुई की शिकायत भरी आवाज गूंजने लगी। यीजी, क्या तुम्हारी बात हो गई? इतना क्यों ले रहे हो? यह सुनकर चेन्युआन ने गुस्से में कसम खाई, वह चिपकने वाला तो पुरुषों के लिए शर्म की बात है। यीजी बोली, सॉरी, मैं उससे बात करने जा रही हूं। चेन्युआन ने उसे रोका, रुको, मैं ही संभालता हूं। इस मामले को एक बार में सुलझा लेते हैं। यीजी ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। क्या? फिर बिना किसी और प्रतिक्रिया के चेन्युआन ने छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर जल्दी से किस किया। अपने काम को देखकर वह घमंडी अंदाज में बोला, चलो चलते हैं। फिर दोनों हाथ में हाथ डालकर बाहर निकले, अभिनय करते हुए। दरवाजा खोलते ही चेन्युआन ने घोषित किया, यीजी, तुम्हें एक साइन लगाना होगा, नो सिम्स अलाउड। ये देख, फांग गुई का छोटा दिल टूट गया और आंसू भरे आंखों से पूछा, यीजी, क्या हो रहा है? वह ठंडे दिल से बोली, अब मुझसे मत ढूंढना, मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही फांग गुई रो पड़ा, आरोप लगाते हुए चिल्लाया, बॉयफ्रेंड? आप दोनों कब साथ आए? यीजी ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अभी अभी। आशा है अब तुम मुझसे दूर रहोगे, वरना चेन्युआन और मैं दोनों को बहुत परेशानी होगी। इस पुष्टि के साथ फांग गुई की दुनिया धराशायी हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोया, यीजी, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। वाह! अच्छी तरह रो लेने के बाद फांग गुई उठकर लड़खड़ाता हुआ दूर चला गया। उसके जाते हुए दृश्य को देखते हुए चेन्युआन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, माफ करना दोस्त, हकीकत को स्वीकार करो, पैसे की ताकत सबसे बड़ी है। अंजी ने अपनी कमर की ओर इशारा किया और ऊपर देखते हुए पूछा, तो क्या चेन्युआन ऐसा है? लगभग वहीं तक। चेन्युआन ने आखिरकार उसे छोड़ दिया और कहा, हाँ, शायद वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। इतना कहकर
वह तेजी से भाग गया, अंजी को पीछे छोड़ते हुए, जो चुपचाप उसे जाते देख रही थी। थोड़ी देर बाद चेन्युआन अपने कमरे में वापस आ गया। वह बिस्तर पर गिर पड़ा और सोचने लगा, सच कहूं तो उपाध्यक्ष अंजी बिल्कुल सेक्रेटरी के काबिल है, लेकिन फिलहाल मैं कंपनी को ठीक से मैनेज करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं हूं। इस सोच के साथ चेन्युआन ने अपना बिजनेस मैनेजमेंट स्किल पैनल खोला। अपने आप से कहा, अगर मेरे पास स्किल्स नहीं है तो इतनी दौलत होने के बावजूद लोग मुझे सिर्फ एक नवोदित समझेंगे। ये सारी जानकारी तुरंत सक्रिय करनी होगी ताकि मैं लेवल अप कर सकूं। चलो इसी से शुरू करते हैं। स्कूल के जरूरी कोर्स में मैनेजमेंट फाउंडेशन और मैनेजमेंट का परिचय होता है, लेकिन जब मैं जो सीखा याद करता हूं तो आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। तभी सिस्टम ने सिग्नल दिया। डिंग, होस्ट ने बिजनेस मैनेजमेंट सीखने की योजना शुरू की है। एक व्यापार को सफलतापूर्वक मैनेज करने के लिए तुम्हें विशेषज्ञ ज्ञान में माहिर होना होगा। होस्ट ने स्वयं को सुधारने की आवश्यकता को पहचाना है। बिजनेस मैनेजमेंट कंट्रोल पैनल सक्रिय किया गया। 1 महीने के लिए सीमित समय की टास्क। यदि होस्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन के मुख्य ज्ञान में दक्ष हो जाता है तो सिस्टम सीधे हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय से एडवांस एमबीए कार्यक्रम का पूरा ज्ञान होस्ट के दिमाग में डाल देगा। चेन्युआन ने दाढ़ी रगड़ते हुए सोचा, एमबीए थ्योरी और प्रैक्टिस के संयोजन पर जोर देता है, और यह चीनी विश्वविद्यालय का है जो एशिया के टॉप बिजनेस स्कूलों में से एक है। लेकिन 1 महीने में इस सारे आवश्यक ज्ञान में महारत हासिल करना मुश्किल होगा। यह सोचते हुए चेन्युआन को अचानक लियो याद आई। हाँ, मेरी पढ़ाई की साथी एक सुपर स्टूडेंट है जिसने डबल डिग्री ली है और उसकी पहली डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है। तभी चेन्युआन के फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाले को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। यह मिस लिन है, उसने मैसेज किया। क्या तुम वहां हो? आज रात कुछ ड्रिंक पर चलना है। चेन्युआन ने पढ़ा और हंसा। उसे पता था कि पिछली बार आखिरी नहीं थी। फिर उसने जवाब दिया, आज रात प्लान है, शायद कल। यांग ने यह पढ़कर थोड़ा निराश होकर अपने वाइन ग्लास को घुमाते हुए कहा, कल? एक पूरा दिन और इंतजार करना होगा। चेन्युआन के कमरे में वापस। समय उड़ता गया और 1 घंटे बाद मिनहुई आई। वह शरारती अंदाज में आंख मटकाते हुए बोली, चेन्युआन, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। क्या मैं आज इस आउटफिट में अच्छी लग रही हूं? चेन्युआन ने यह सुनकर धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, बिल्कुल, मेरी मिनहुई कुछ भी पहने हमेशा खूबसूरत लगती है। इतना कहते ही मिनहुई ने चेन्युआन को जोर से गले लगाया, अपने हाथों से कसकर पकड़ा और उसे दीवानगी से चूमने लगी। चेन्युआन ने युस का मैसेज याद किया और मन ही मन कहा, मिस लिन, डेट का इंतजार तो करना पड़ेगा, यहां तो लाइन लगानी होगी। फिर दोनों ने गहराई से चुंबन करना शुरू किया। किसने जाना कितना वक्त बीत गया। बस इतना दिख रहा था कि मिनहुई बेहोश पड़ी है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं और उसकी पसंदगी के अंक 93 तक बढ़ गए हैं। चेन्युआन मुस्कुराया और सोचा, हुई की पसंदगी 91 से बढ़कर 93 हो गई है। लगता है मैंने एक पैटर्न पकड़ लिया है। 90 पार करने के बाद पसंदगी बढ़ाना धीमा और मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना मुश्किल होगा इनाम उतना ही बड़ा होगा, जैसे गेम के डंगियंस। ये सोचते हुए वह झुका, मिनहुई के कंधे पर चुंबन दिया और कहा, मैंने कहा था ना, कुछ घर देखने में मदद करूंगा। अगर इस वीकेंड फ्री हो तो तुम्हें लेकर चलूंगा। मिनहुई झट से उठी, उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, ठीक है, लव यू। दृश्य बदलकर अगले दिन सुबह स्कूल में। जैसे ही मिनहुई दरवाजा खोलकर अंदर आई, उसने बातचीत सुनी और देखा कि स्कूल के अकाउंट पर एंटरप्रेन्योरशिप जॉन के पोस्टर और प्रचार लेख पोस्ट हो रहे हैं। लाल शर्ट वाली लड़की ने कहा, क्या मजाक कर रही हो? स्कूल के अमीर बच्चे तो अपने माता पिता के पैसे से पार्टी करते हैं, वे एंटरप्रेन्योरशिप जॉन में निवेश कैसे कर सकते हैं? नीली शर्ट वाली लड़की सहमति में बोली, मुझे नहीं लगता हमारे स्कूल में ऐसा कोई छात्र है, कोई अमीर बच्चा जो अरबों का है, असल में आवेदन कर रहा हो। ये पागलपन है। सच जानने वाली लेकिन गपशप करने की अनुमति न पाकर चेनलिंग पूरी तरह असहज थी। उसका पूरा शरीर बेचैन था और उसने धीरे से कहा, मैं सच बताना चाहती हूं। क्या करूं? मिनहुई ने अपने हाथ को मुंह के पास लाकर चुप्पी का संकेत दिया। रोकना पड़ेगा, चेन्युआन अभी कुछ नहीं कहने दे रहा। चेनलिंग ने फिर मुड़कर शरारती अंदाज में आंख मटकाई और कहा, मुझे नहीं पता चेन्युआन क्या प्लान कर रहा है। क्या ये रात में रेशमी कपड़े पहनने जैसा नहीं? तुम सच बोल रहे हो, ऐसे चेन्युआन जैसे सुनहरे कछुए को पकड़ लिया है। हाय, क्यों नहीं पूछती कि क्या उन्हें नौकरानी या नौकर चाहिए? मैं अब मेहनत नहीं करना चाहती,
मिनहुई ने उसकी कंधे थपथपाई और हंसते हुए कहा, क्या तुम रहने वाली नानी की बात कर रही हो? चैनलिंग ने जवाब दिया, शाबाश मिनहुई, क्या तुम्हें लगा मैं किसी की मैडम बनना चाहती हूं? मैं चाहती हूं, लेकिन वे मुझे तक नहीं देखते। इतना कहते हुए चैनलिंग ने मिनहुई के ट्विन पीक्स को चुटकी लगाई और मस्ती में बोली, तुम अभी भी नंबर 1 हो। दाही हुई, मैं पूरी तरह कल्पना कर सकती हूं। कल रात वह कितना खुश था ना? मिनहुई ने शर्माते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बंद करो। चैनलिंग रुकी नहीं। उसने अपने ट्विन पीक्स को मिनहुई के खिलाफ रगड़ा और एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे बताओ, क्या सच नहीं? सच है, मिनहुई ने मजबूरी में जवाब दिया, तुम बहुत परेशान करने वाली हो। इसी बीच लाइब्रेरी के अंदर एक टॉमबॉय लड़की आई और बोली, यू पिंग, क्या तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि किसी छात्र ने स्टार्टअप जोन में 10 मिलियन युआन का निवेश किया है। यू पिंग ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, हाँ, देखा है। क्या मैं मूर्ख दिखती हूं? तुम जो कुछ भी सुनती हो, क्या उस पर विश्वास करती हो? टॉमबॉय ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी। 10 मिलियन युआन, स्टार्टअप जॉन में इतना पैसा लगाना, मतलब उनके परिवार की दौलत कम से कम सैकड़ों मिलियन होनी चाहिए। अगर हमारे स्कूल में सच में ऐसा शुगर डैडी है, तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूं। यूपिंग ने आंखें घुमाई, सपने देखो, कोई इतना अमीर तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। टॉमबॉय ने अपनी गला साफ किया और कहा, अगर किसी ने सच में इतना पैसा लगाया होता, तो वो पहले से ही दिखावा कर रहा होता। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। और फिर इतना अमीर होने का क्या फायदा अगर उसे दिखा न सके? यूपिंग ने कहा, सही कहा। चेन युआन को देखो, उसे थोड़ा पैसा मिला और वह अचानक बड़ा दिखावा करने लगा। अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता है, बूढ़ी महिलाओं की कॉफी शॉप खोलने में मदद करता है। टॉमबॉय ने जोर से सिर हिलाया, सही, मैंने उसे पिछली बार कुछ सलाह दी थी और उसने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। उस बदतमीज लड़के का नाम तक मत लेना। इसी बीच पूरे कैंपस में फुसफुसाहटें और अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं। हर कोई उस नए सुपर रिच सेकंड जनरेशन के बारे में बात कर रहा था। कुछ लोग मान रहे थे, कुछ नहीं। हर किसी की अलग राय थी। इस दौरान चेन्युआन अपनी योजना पर पूरी मेहनत से काम कर रहा था। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, फोन पर लियाओ से बात करते हुए कहा, काउंसलर लियाओ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहता हूं और मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। लियाओ तुरंत शक करने लगी, चेन्युआन, अब तुम क्या करने वाले हो? चेन्युआन कार में बैठा, सीट बेल्ट बांधते हुए मासूमियत से बोला, मैं सच में पढ़ाई करना चाहता हूं। लियाओ संदेह से बोली, ओह, ऐसा है? ठीक है, जैसा तुम चाहो। चेन युआन ने आगे कहा, मैं लगभग तुम्हारे पास हूं। लियाओ हैरान हुई, मेरे पास? तुम फिर से कोई मुसीबत तो नहीं करने वाले? चेन युआन ने गंभीर चेहरा बनाया, तुम मुझे जानती हो, मैं कभी गलत काम नहीं करता। उसकी हिचकिचाहट देखकर उसने कहा, आराम करो, काउंसलर। कुछ देर बाद चेन्युआन लियाओ के दरवाजे पर पहुंचा। वह दरवाजा खोलते हुए घबराई हुई बोली, चेन्युआन, अंदर आने से पहले वादा करो कि पिछली बार जैसी हरकत नहीं करोगे। चेन्युआन ने बिना रुके जवाब दिया, ठीक है, वादा करता हूं। लियाओ ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम सच में पक्का हो? चेन्युआन ने सच्चे दिल से उसे देखा और कहा, मैं बिल्कुल पक्का हूं। यह देखकर लियाओ ने दरवाजा खोल दिया और कहा, ठीक है, अंदर आओ। जैसे ही वह अंदर गया, चेन युआन सीधे मेज पर जाकर बैठ गया। लियाओ ने एक दस्तावेजों का बंडल निकाला और कहा, यह कॉलेज में मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टेक्स्ट बुक है। मैंने पहले 3 चैप्टर के महत्वपूर्ण हिस्से मार्क कर दिए हैं। वह दस्तावेज चेन युआन को सौंपती हुई बोली, इस तरह का ज्ञान ज्यादातर याद करने वाला होता है। पढ़ाई के दौरान इसे असली दुनिया के उदाहरणों से जोड़ने की कोशिश करो, इससे याद रखने में मदद मिलेगी। चेन युआन ने किताब ली और कहा, ठीक है, मैं याद कर लूंगा। और इस तरह चेन्युआन पूरा दोपहर गंभीरता से पढ़ाई करता रहा। लियाओ उसके बगल में बैठी चुपचाप देख रही थी। किसी अज्ञात समय बाद चेन्युआन रुक गया। उसने अपनी नजर लियाओ की ओर घुमाई और उसे घूरते हुए पूछा, क्यों रुके? मुझे क्यों देख रहे हो? किताब देखो और याद करो। चेन्युआन ने हाथ से ठोड़ी सहलाते हुए सपने में डूबे कहा, काउंसलर लियाओ, कोई किताब तुम्हारी तरह खूबसूरत कैसे हो सकती है? लियाओ शर्म से लाल हुई और उसे डांटा, फिर से वही बात, तुमने वादा किया था कि तुम सीरियस होकर पढ़ोगे। चेन्युआन बिजली की तरह झपट पड़ा। उसके करीब जाकर बोला, मैं सच में पढ़ाई करने आया हूं, लेकिन साथ ही चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। ये दोनों चीजें अलग नहीं हैं। यह सुनकर लियाओ तुरंत खड़ी हो गई, नाखुश लग रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? चेन्युआन तुरंत उसके पीछे जाकर उसे कसकर गले लगाते हुए बोला,
मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं बहुत गंभीर हूं। काउंसलर लियाओ घबराई। ऐसा मत करो, चेन युआन। मेरी छोटी बहन कमरे में सो रही है। चेन युआन शरारती मुस्कान के साथ बोला, और भी बेहतर कि वह घर पर है। हम अपना रिश्ता घोषित कर सकते हैं। लियाओ कमजोर होकर संघर्ष करने लगी। छोड़ो चेन युआन, मैंने अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कही। उसके बोलने से पहले ही चेन युआन ने उसे घुमाकर होठों पर किस किया और कहा, तुम जल्दी या बाद में मान जाओगी। हो रही इस बात को देखते हुए लियाओ ने मन ही मन सोचा, वह अंदर आने से पहले इतना पक्का वादा कर रहा था और अभी केवल एक क्लास हुई है। जैसा कि उम्मीद थी, सारे पुरुष झूठे होते हैं। इसी बीच चेन्युआन के भटकते हाथ फिर से खोजने लगे। यह देखकर लियाओ ने दृढ़ता से उसे धक्का दिया और कहा, नहीं चेन्युआन, वहां नहीं। दे भाई, वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक ठोक देना, इतना तो बनता है ना। और कमेंट भी कर देना, बताओ कैसा लगा, वरना लगेगा सिर्फ मैं ही एक्साइटेड था इस वीडियो के लिए। सब्सक्राइब भी कर लो यार, हर बार याद दिलाऊं क्या, रोज ऐसे ही ओपी कंटेंट लाता हूँ तुम्हारे लिए ही। मैं हूँ तुम्हारा अपना ओताको सर्विस। मिलते हैं अगले वीडियो में चिल सीन्स के साथ फुल वाइब में।